जय श्री राम सभी को। हमारे चैनल आरोग्यम योगा अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हमारा फैट टू फिट जर्नी मोटापा छोड़ो भारत अभियान, जिसका एक ही मकसद एक ही उद्देश्य है, घर घर योग हर घर योग और पूरे भारतवर्ष को बिल्कुल फिट और हेल्दी बनाना। तो हमारा फैट टू फिट मोटापा छोड़ो भारत अभियान का आज डे 46 है। तो आज के डे की हम शुरुआत करेंगे। पूरा 1 घंटे का सेशन बताऊंगा मैं। 1 घंटे में कौन कौन से आसन करने हैं, किस तरीके से करने हैं, क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या उनके बेनिफिट है, क्या क्या उनकी प्रिकॉशंस हैं। अगर आप चाहते हो 1 महीने में नेचुरली 4 से 6 kg वेट 101% घटाना, वो भी नेचुरली एक हेल्दी वे में, तो ये सेशन पूरा फैट टू फिट जर्नी 6 मंथ की आपके लिए। आप एक ही मंथ ट्राई करो, एक ही मंथ में रिजल्ट देखना, आप बिल्कुल 101% आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। देखो, वजन तो घटेगा ही, साथ साथ आपकी जो मुख्य डिजीज़ है, जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ डिजीज़ हाईलाइट करता हूँ, वे नेचुरल बिल्कुल क्योर होगी 101%। जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की देखना धीरे धीरे आपकी जो आप मेडिसिन खा रहे हो 75 mg 125 mg या 200 mg तक भी, किसी को हाइपो या हाइपर हो, धीरे धीरे बिल्कुल क्योर हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, बिल्कुल एक लेवल में आ जाएगा आपका हाइपो या हाइपर। किसी को पूरे शरीर में बदन में थकान रहती हो, दर्द रहता हो, पैरों में दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो या कोई शोल्डर में पेन हो, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो, नसों की कमजोरी हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आपको पेट से रिलेटेड कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, भूख ना लगना, इस टाइप की जो मुख्य प्रॉब्लम है, या दिमाग से रिलेटेड हाइपरटेंशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंगिंग, करेक्टर का डिसबैलेंस होना, ये सब प्रॉब्लम मेरे इस सेशन से, देखो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है, तो बिल्कुल क्योर होगी, बिल्कुल स्लोली बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वजन तो घटेगा ही, लेकिन इनके साथ साथ ये वाला फैट टू फिट क्लास है, तो पूरा फोकस हमारा हीलिंग, हर एक बीमारी को हीलिंग करते हुए वजन को घटाना है, फैट टू फिट बनाना है, ठीक है। क्योंकि लगभग 70% बीमारी ज़्यादा मोटापे की वजह से ही होती है। तो स्टार्ट करेंगे, आज डे 46 है, तो शुरुआत करेंगे हम नेक से ही। फर्स्ट आसन करेंगे नेक अप डाउन, ये इस तरीके से इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, स्लोली करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये कितना करेंगे? 20 सेकंड का एक ही सेट करेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, सेम ऐसे ही करना है आपको। तो पूरा लगभग 50 से 1 घंटा लगेगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाकी कुछ, आपको बस खाने पीने पर ध्यान देना होगा, ठीक है। दूसरा सेट करेंगे, इसमें रेस्ट नहीं करेंगे, जिस आसन में रेस्ट करना होगा बताऊँगा। दूसरा आसन करेंगे नेक बैंड, लेफ्ट एंड राइट। ये इनहेल एक्सहेल, स्लोली पूरा स्ट्रेच देते हुए गर्दन में, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसको भी कितना करेंगे? 20 सेकंड का एक ही सेट, ठीक है। अब थोड़ा सा 5 to 10 सेकंड रेस्ट करेंगे, 2 एक्सरसाइज लगातार करने के बाद ये 5 to 10 सेकंड रेस्ट। उसके बाद करेंगे नेक रोल, 15 सेकंड क्लॉकवाइज, 15 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी को वर्टिस की प्रॉब्लम हो, चक्कर आने की प्रॉब्लम हो, तो वे क्या करेंगे? हाफ रोटेशन क्लॉकवाइज ये, फिर जस्ट उसके बाद हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा? आपको चक्कर नहीं आएगा, वर्टिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जिसको ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो वे क्या करेंगे? लगातार पहले 15 सेकंड क्लॉकवाइज करेंगे, फिर जस्ट उसके बाद 15 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आप देखोगे अभी। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे क्लॉकवाइज, स्लोली पूरा सर्कल बनाते हुए, फिर ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 15 सेकंड। अब 15 यानी कि 30 सेकंड करने के बाद अब रेस्ट करेंगे कितना? 20 सेकंड। 20 सेकंड रेस्ट करेंगे, फिर करेंगे हम थोड़ी सी शोल्डर की एक्सरसाइज। देखो क्या करेंगे? शोल्डर ट्राइसेप्स स्ट्रेच, दोनों हाथों को ऐसे फैलाएंगे इस तरीके से। अब दायां हाथ या तो मुट्ठियां बंद कर लो। अब दायां हाथ क्या करेंगे? दाएं हाथ को बाएं हाथ की बॉडी वाले पार्ट, ट्राइसेप्स वाले पार्ट पर रखेंगे, ठीक है। अब दाएं हाथ का सहारा लेते हुए ऐसे पुश करेंगे दाईं तरफ अपने हाथ को ही, ठीक है। साथ साथ गर्दन भी, यानी कि इसमें ज़्यादा कमर को ट्विस्ट नहीं करना, ओनली ये वाला पार्ट ही स्ट्रेच होगा, ट्विस्ट करना है इस तरफ। 1 2 3, स्लोली करेंगे, 4 5। ऐसा करना आपको 15 सेकंड या 15 काउंट करना, ठीक है। 8 बार दाएं लेग, दाएं हाथ से 8 बार बाएं हाथ से, ऐसे करना है, ठीक है। बीच में रेस्ट करेंगे, हल्का सा फ्लेक्शन करेंगे शोल्डर को, ये रेस्ट करेंगे 20 सेकंड।
उसके बाद क्या करेंगे, शोल्डर विद एल्बो अप डाउन। देखो इसका एक ही सेट करेंगे, ऐसे हाथों की उंगलियां मिलाएंगे, शोल्डर पर रखेंगे। ये हमारी एल्बो बिल्कुल शोल्डर के सामने होंगी, ज़्यादा ऊपर नहीं होंगी, इस तरीके से ज़्यादा डाउन होंगी, शोल्डर की सीध में। ठीक है, ये जैसे कि देख पा रहे हो आप। अब ये अप डाउन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ऐसा करते करते कितना करना आपको, 25 सेकंड का एक ही सेट करेंगे, बीच में रेस्ट करेंगे 20 से 30 सेकंड। इसके क्या बेनिफिट है, देखो वैसे बेनिफिट तो मैं डेली बता रहा हूँ, लेकिन हर वीडियो में बताता हूँ। इसके क्या बेनिफिट होंगे, एक तो किसी को सर्वाइकल की वजह से स्वेलिंग हो पीछे, एक स्वेलिंग थोड़ा उभरा हुआ पार्ट हो ये गर्दन के नीचे का, वो धीरे धीरे कम होगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से जो भी पीछे पेन है आपकी गर्दन में, शोल्डर में, अपर शोल्डर में, वो सही होगा। साथ साथ आपके शोल्डर के जोड़ों की स्टिफनेस कम होगी, उनकी अकड़न जकड़न कम होगी, और शोल्डर की जितनी मसल है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। साथ साथ किसी को ऑपरेशन हुआ हो 2-3 साल पहले, उनका कोई मीठा मीठा दर्द है जो दवा खाने के बाद भी नहीं निकल रहा, धीरे 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 वो दर्द भी जड़ से समाप्त हो जाएगा इन वाली एक्सरसाइज। अब दूसरी क्या करेंगे, सेम ऐसे देखो जैसे हमने हाथ रखे ये रखेंगे। अब शोल्डर विद एल्बो चेस्ट फ्लेक्शन, इनहेल करेंगे, दोनों कोहनियों को पीछे ले जाएंगे मैक्सिमम जितना आप ले जा सकते हो। ये एक्सहेल करते हुए आगे लाएंगे, मिला दीजिए। इनहेल, स्क्वीज करेंगे पूरा चेस्ट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसके क्या करेंगे, 20 सेकंड के 2 सेट करेंगे, बीच में रेस्ट करेंगे 20 से 30 सेकंड। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो आपके वही शोल्डर वाली जो प्रॉब्लम मैंने भी बताई है, जो पहली एक्सरसाइज के बेनिफिट थे वे सेम होंगे। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा हाथों का फैट कम होगा, और आपके साइड वाला चेस्ट का फैट, ये बगल का फैट, चेस्ट का फैट, ये बिल्कुल सेफ बनेगी ऐसे चेस्ट की। साइड का फैट कम होगा, ये चेस्ट का और ये शोल्डर के नीचे का, बगल के नीचे का। ठीक है, इसके 2 सेट करेंगे, बीच में रेस्ट करेंगे 20 से 30 सेकंड। अब एक एक्सरसाइज और करेंगे, वो किसके लिए है, अच्छा देखो पहले दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे, ये एक दूसरे सीम के ऊपर ही, या ऐसे भी रख सकते हो इतना, या ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ये ऐसा करना। ठीक है, इनहेल करते हुए दोनों कोहनियों को, एल्बो को ऊपर उठाएंगे और मैक्सिमम बॉडी को अप करेंगे ऊपर की तरफ, ये ऐसे इनहेल करके। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को आगे लाएंगे और चेस्ट को स्क्वीज करेंगे पूरा, ये इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये इसके भी कितने करेंगे हम, 20 सेकंड के 2 ही सेट, और बीच में रेस्ट करेंगे कितना, 30 सेकंड। इसके बेनिफिट क्या है, जो पिछली 2 एक्सरसाइज के बेनिफिट है सेम है, लेकिन साथ साथ जो आपकी चेस्ट का एक्स्ट्रा फैट है, चेस्ट की जो एक हैंगिंग चेस्ट है लटकी हुई है, ठीक है, चाहे किसी भी एज की हो, या एक्स्ट्रा फैट है उनकी एक सेफ बिगड़ी हुई है, तो उनको सुडोल और एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए, चेस्ट को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये एक्सरसाइज पूरी ब्रह्मास्त्र है। ये ऐसे पूरा फैट कम होगा, ये एक्स्ट्रा फैट एक सेफ आएगी, लुक लाइक यंग गर्ल। ठीक है, उस तरीके से। और बाकी जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो फास्टली, तो क्या होगा, इन फ्यूचर आपके जो हार्ट और लंग्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और लंग्स की ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। साथ साथ इन फ्यूचर कभी भी हार्ट और लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सावधानी क्या होगी इसकी, अगर आप फास्टली कर रहे हो इनहेल एक्सहेल, तो किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी की या हाइपरटेंशन हो, तब नहीं करेंगे बस इसको, तब करेंगे तो स्लोली करेंगे, ज़्यादा फास्टली नहीं करेंगे। या किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तब नहीं करेंगे, यही सावधानी है, स्लोली करेंगे। चलो अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, इस तरीके से पैरों को फैलाएंगे, ये पैरों को फैलाएंगे। अब एंकल बैंडिंग करेंगे, एक ही सेट करेंगे 20 सेकंड का। ये 1 2 3 4 5। जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, एंकल रोटेशन, पहले क्लॉकवाइज 15 सेकंड और 15 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो 1 2 3, फिर क्या करेंगे, 15 सेकंड क्लॉकवाइज करने के बाद 15 सेकंड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2। ये इनके क्या बेनिफिट है, देखो एक तो आपके पूरे पैरों में जो नसों से रिलेटेड या नसें कमजोर है पूरे पैरों की, खास तौर से नीचे से नीचे के पार्ट की, नीचे से घुटनों से नीचे के पार्ट की, ठीक है, उनकी नसें मजबूत होंगी। किसी के पैरों में दर्द रहता हो, बिना किसी मर्ज के, बिना किसी रोग के, मीठा दर्द रहता हो, पैरों में थकान रहती हो, वो जड़ से ख़त्म होगा। साथ साथ पैरों की सभी नस और मांसपेशियाँ मजबूत होंगी,
और मुख्य प्रभाव क्या पड़ेगा आपके एंकल के जोड़ों पर। इनकी मोबिलिटी स्टिफनेस बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, स्टिफनेस कम होगी, ठीक है, अकड़न जकड़न कम होगी। दोनों को एक साथ करने के बाद करेंगे रेस्ट थोड़ा सा 10 से 20 सेकंड। उसके बाद करेंगे, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, दोनों पैरों को इतना गैप करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों पैरों में अपनी हील में लगभग 2 फीट का गैप। आप क्या करेंगे, दोनों घुटनों को पहले दाईं तरफ 90-90 पोजीशन में लैंड करेंगे। देखो इस तरीके से ये किया, इनहेल करते हुए दाईं तरफ लैंड करेंगे, एक्सहेल करते हुए बाईं तरफ। ये इसके कितने करेंगे, 20-20 सेकंड के 2 सेट। देखो ये बारंबार, ये इससे क्या होगा, आपकी जो हिप है, ग्लूट्स है या बटक्स है, इनका एक्स्ट्रा फैट खत्म होगा, इनकी एक शेप आएगी। साथ साथ ग्लूट्स की जो मसल टाइट हो रखी है, स्टिफनेस है, वे खुलेंगी, वे स्ट्रेच होंगी। और साथ साथ आपके इनर थाई, ये वाला पार्ट, आउटर थाई, इनकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जो इस आसन के थोड़े से आंतरिक बेनिफिट है वे है, किसी को पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पीरियड टाइम पर आते हो, अनबैलेंस चल रहे हो, हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पीसीओएस पीसीओडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सब में बेनिफिट करेगा। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, खासतौर से फीमेल के लिए। और किसी को क्या है, कंसीड करने में प्रॉब्लम आती है, उसमें भी बेनिफिट करेगा। और क्या है, अगर कोई इस आसन को करेगा प्रेगनेंसी के दौरान 6 to 8 मंथ तक, तो कभी भी बच्चा ऑपरेशन से नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी से ही होगा इस आसन से। देखो ये पहली वाले पार्ट की मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है, और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है इस वाले आसन से, ठीक है। चलो इतना करने के बाद अब करेंगे हम, देखो अब करेंगे पर्वतासन और भुजंगासन। रैप के 3 सेट करेंगे। ये इस आसन का बेनिफिट पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसके बेनिफिट बताऊंगा। देखो पर्वतासन में आएंगे यहाँ, ये ठीक है, पर्वतासन में आए, पहले एक बार डीपली श्वास भरेंगे, अब श्वास छोड़ेंगे, छोड़ो पूरा, एक्सहेल करो ये। अब यहाँ से कोबरा पोज में आएंगे, कोबरा पोज, श्वास भरते हुए, देखो श्वास भरते हुए कोबरा पोज, श्वास को छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। ये एक सेट मतलब एक रैप हो गया। ऐसे 15 रैप करेंगे। देखो ये 15 रैप, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ऐसा करना है आपको पूरी 15 रैप। तब जाकर क्या होगा, पूरा एक सेट होगा। और बीच में रेस्ट करेंगे 30 से 40 सेकंड। कितना करेंगे, 30 से 40 सेकंड। देखो इसके बेनिफिट सुनो। पहले तो ये पूरी बॉडी में एक तो इंडोरेंस स्टैमिना बढ़ाएगा, साथ साथ आपके हाथों, पूरे हाथों की स्ट्रेंथ, शोल्डर की स्ट्रेंथ, और आपकी बैक, कमर की स्ट्रेंथ, आपके ग्लूट्स, देखो ग्लूट्स भी इंगेज हो रहे हैं, आपकी इनर थाई, आउटर थाई, इनकी सबकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पूरी पावर आएगी बॉडी में, मसल में एक फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ आएगी, सारों जो मैंने बताया है। आप ऐसे बोल सकते हो इसको फुल बॉडी वर्कआउट है। पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ लाएगा, इंडोरेंस स्टैमिना बढ़ेगा। और उसके साथ साथ देखो, एक तो चेस्ट का फैट खत्म होगा, आपके पेट का फैट खत्म होगा। पेट का खिंचाव आ रहा है ना, बेली फैट का, तो पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसमें आराम होगा। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, गले का मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें बेनिफिट होगा। किसी को बैक पेन हो, उसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी आपके हार्ट, लंग्स और पेट से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सब में बेनिफिट है। सावधानी कुछ नहीं है, सब करेंगे, बस सावधानी यही है, किसी का कमर का कोई ऑपरेशन हुआ रखा हो हाल फिलहाल में, वे नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, इसमें कोई सावधानी नहीं। तो 15 रैप के 3 सेट करेंगे, बीच में रेस्ट करेंगे 30 से 40 सेकंड। चलो अब उसके बाद करेंगे सुप्त नमस्कार आसन। देखो इस तरीके से बैठ जाएंगे, ये जैसे आप नॉर्मल बैठते हो ना, उखड़ू, ये बैठ गए इस तरीके से, ठीक है। दोनों पैरों में गैप करेंगे कितना, 1 से 1.5 फीट। अब दोनों पैर के पंजे थोड़े से बाहर की तरफ निकालेंगे, हल्का हल्का से, ये ठीक है। अब अपनी नी को, घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा वाइड करेंगे, मैक्सिमम थोड़ा खोलेंगे बाहर की तरफ। ये आप क्या करेंगे, अपनी एल्बो ऐसे, जैसे कि देख पा रहे हो, ये रखेंगे, एल्बो की सहायता से दोनों अपनी नी को, घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। और ये क्या करना, देखो ऐसे मलासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को आगे लाएंगे, ये, और साथ साथ अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे, इतना झुकाएंगे दोनों हाथों के बीच में आपकी गर्दन आ जाए, देखो ये इतनी। साथ साथ अपने घुटनों को भी ऐसे लाएंगे, ये
एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए वापस। थोड़ा सा कमर का आर्च करेंगे, ये गर्दन को पीछे और कमर का आर्च, यानी कि कमर को पीछे की तरफ तानेंगे इस तरीके। इनहेल, एक्सहेल। इस वाले आसन में कैसे भी इनहेल कैसे भी एक्सहेल कर सकते हो, ठीक है। कुछ आसन होते हैं जिनमें श्वास प्रश्वास कैसे भी कर सकते हो। बाकी क्या करना, आप इनहेल करो, कमर को तानो, एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसके भी करेंगे हम 20-20 सेकंड के पूरे 3 सेट, बीच में रेस्ट करेंगे कितना, 30 सेकंड। अब इसके बेनिफिट देखो सेम है। एक तो पहले वाला पार्ट जो मैंने बताया था, हार्मोन डिसबैलेंस, पीसीओएस, पीसीओडी, पीरियड की प्रॉब्लम, सब में बेनिफिट करेगा। पेट से रिलेटेड, गर्दन से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, ठीक है। साथ साथ आपकी बैक की मजबूती बढ़ेगी, बैक का पेन हो तो पूरे शरीर में एक बैलेंस बनाएगा, पूरे शरीर में स्ट्रेंथ देगा। ये भी सेम सावधानी कुछ नहीं है, सब करेंगे। पीरियड के टाइम भी कर सकते हो इस आसन को, ठीक है। चलो आप करेंगे थोड़ा सा पाश्चिमोत्तानासन, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। देखो इस तरीके से पैरों को फैलाएंगे, ये पैरों को फैलाएंगे, ठीक है। देखो पाश्चिमोत्तानासन कैसे करना होता है, बस अपने टो पकड़ेंगे, एल्बो नीचे रखेंगे और अपने माथे को टच करेंगे नीचे, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो इसको हम करेंगे अर्ध पाद पाश्चिमोत्तानासन। देखो कंप्लीट तो ये करना है हमको, लेकिन डायरेक्ट अभी तक यहाँ नहीं करोगे तो क्या करना है आपको। देखो पहले करेंगे गतिमान, 2 सेट करेंगे 20-20 सेकंड के गतिमान पाद पाश्चिमोत्तानासन। ये इनहेल करेंगे, बॉडी को तानेंगे, एक्सहेल करते फॉरवर्ड लाएंगे इतना, ये यहाँ तक बस। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इतना करेंगे 20-20 सेकंड के 2 सेट, बीच में रेस्ट कितना करेंगे, 20 से 30 सेकंड। इतना करने के बाद लास्ट का सेट करेंगे होल्ड करके। होल्ड कहाँ करना है, देखो जितना मैक्सिमम कोशिश करना अपनी गर्दन को नीचे झुकाने की, ठीक है। बाकी इतना तो होल्ड करना ही, सभी पंजे पकड़ लेना कस के इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ होल्ड करना इतना 20 सेकंड तक होल्ड करना लगातार। बाकी जिसकी अच्छी फॉरवर्ड बेंडिंग हो पूरा भी ला सकते हो ये, ठीक है। बाकी इतना करना, यहाँ होल्ड करना बस इतना, ये 20 सेकंड। देखो जब आप ऐसा करोगे ना, पूरे पैरों के नीचे इनर थाई पे आपकी इनर थाई और जो हमारा काफ मसल है, ये पूरा लोड पड़ेगा, इनकी मोबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। किसी को साइटिका की प्रॉब्लम हो, पैरों में दर्द रहता हो, तुरंत आराम मिलेगा। और मुख्य ये आसन किसी को यौन अंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे व्हाइट डिस्चार्ज, स्वप्नदोष, नाइट फॉल, इस तरह की प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत बेनिफिट करता है, ठीक है। और बाकी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पाचन तंत्र से रिलेटेड, सब में बेनिफिट करता है आसन। इतना करने के बाद हम करेंगे, अब इतना करने के बाद करेंगे हम 3 एक्सरसाइज बेली फैट की, ठीक है। पूरी बेली फैट के लिए करेंगे हम 3 एक्सरसाइज। देखो पेट के बल लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। ये लेटने के बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट आसन करेंगे साइकिलिंग पोज, ठीक है। दोनों पैरों को इतना बेंड करेंगे घुटनों से, और ये साइकिल चलाते हैं जैसे, ये इतना करना है, सेम ऐसे ही। ये 30-30 सेकंड के 3 सेट। देखो ये फैट टू फिट जर्नी है, तो सब कुछ सस्ते में नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और पूरे यूट्यूब पर ऐसी फैट टू फिट क्लास पूरी 1 घंटे का सेशन कहीं नहीं मिलने का, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसका रिजल्ट 101% होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो एक दिन की कोई से भी सेशन करो, मेरा कोई सा भी सेशन उठा लो, कोई सा भी डे, एक ही दिन कंप्लीट करके देखो और एक ही दिन में रिजल्ट देखना। आपकी बॉडी में एक अलग ही रमक दिखेगी। ये करना है पूरा, कितना करना है, 30 सेकंड, बीच में रेस्ट करेंगे 30 सेकंड। 3 सेट करने के बाद करेंगे 3 सेट करने के बाद करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सेम इस वाली कंडीशन में लेटे रहेंगे, कमर के बल, ठीक है। घुटने फोड़ रहेंगे, दोनों पैर के पंजे मिला लेंगे, ये हाथ नीचे। अब क्या करेंगे, तो टच करेंगे साइड से, ये वाला थोड़ा सा पीछे से अपनी गर्दन को उठा लेंगे, थोड़े से शोल्डर को उठाएंगे, ये इस तरीके से टच करते रहेंगे। इसके भी कितना करेंगे, 30-30 सेकंड के 3 सेट पूरे। कितना, 3 सेट, लगभग 1 घंटा ही लगेगा पूरा, जितना मैं बता रहा हूँ। करना और रिजल्ट देखना फिर, ठीक है।
अब लास्ट का आसन बता रहा हूँ, लास्ट का एक्सरसाइज बता रहा हूँ बेली फैट की। इसको करेंगे लेग रेजेस या पादोत्तानासन। दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे, बटक्स के नीचे रखेंगे या साइड में रखेंगे। ठीक है, चलो मैं बटक्स के नीचे रख रहा हूँ, देखो इस तरीके से। ये अब दोनों लेग को एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री के और डाउन लाएंगे। डाउन लाते समय बस ध्यान रखना आपके हील जमीन से टच नहीं होगी, थोड़ी सी ऊपर रहेगी। ये 1 2 3 4 5। ये 20-20 सेकंड नहीं करना, 20-20 रैप करना आपको। 20-20 रैप के 3 सेट, बीच में रेस्ट कितना करेंगे 30 सेकंड पूरा। ये दोनों आसन जो मैंने लास्ट के 3 आसन बताए हैं, ये सब पूरे बेली फैट के लिए। बाकी और तो बेनिफिट है ही इनसे, लेग का फैट भी कम होगा, बटक्स का फैट कम होगा, लेकिन पूरा बेनिफिट इनका पेट से रिलेटेड है। यानी कि आपका बेली फैट पूरा कम होगा धीरे धीरे करते हुए। चलो अब थोड़ा सा क्या करेंगे, 4 से 5 आवर्ती ओमकार प्राणायाम करेंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है, अब दोनों प्राणायाम के बेनिफिट बता रहा हूँ। देखो, ओमकार प्राणायाम से क्या है, आपकी एक तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके मन में शांति आएगी और साथ साथ भगवान की कृपा होगी आपकी। ओमकार प्राणायाम करने से आपका मानसिक संतुलन सही होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब दूर होगी। तो करना कैसे है, बिल्कुल सुखासन में बैठ जाएंगे या किसी भी सुविधाजनक आसन में। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। करेंगे किस तरीके से, पहले दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे डीप। भरने के बाद हम मुंह से श्वास छोड़ते हुए, छोड़ेंगे कैसे, ओमकार की ध्वनि पूरी लयबद्ध और लंबी से लंबी ध्वनि रखेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं। देखो इस तरीके से, ओ और ध्यान रखना, पूरा ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, ओमकार की ध्वनि पर। इस ध्वनि को फील करते रहेंगे, इसकी वाइब्रेशन को फील करते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे और आंखें नहीं खोलेंगे। ऐसे ही कितना करना हमको, 4 से 5 आवर्ती। 4 से 5 आवर्ती करने के बाद करेंगे 2 से 3 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए क्या करना, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से क्या करना, 3 उंगलियां ऐसे बंद करना। देखो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 3 उंगलियों से मुट्ठी बंद करना। अब पहले वाली उंगली अंगूठा ऐसे रखना ऊपर। अब क्या करना, दाई नासिका से श्वास को भरेंगे, तो पहले अंगूठा हम दाई नासिका पर रखेंगे, ये बाई नासिका से श्वास को भरेंगे डीपली। भरने के बाद जो हमारी ये उंगली है, इसको बाई नासिका पर रखेंगे। रखने के बाद अंगूठा हटाएंगे दाई नासिका से। अब दाई नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाई से भरेंगे। देखो समझो, शुरुआत करेंगे बाई नासिका से, श्वास भरेंगे, फिर दाई से छोड़ेंगे, फिर दाई से भरेंगे, बाई से छोड़ेंगे, बाई से भरेंगे, दाई से छोड़ेंगे। ऐसे ही करना है, लेकिन ध्यान करना हमेशा जब अनुलोम विलोम करेंगे तो बाई नासिका से शुरुआत करेंगे, ठीक है, और बाई नासिका पर ही आकर आवृत्ति खत्म करेंगे। यानी कि दाई से भरेंगे, बाई से निकालेंगे, बाई से भरेंगे, दाई से निकालेंगे, लास्ट में बाई नासिका पर खत्म करेंगे। इसके भी सेम बेनिफिट है, पूरे शरीर में संतुलन बनेगा। किसी को मानसिक बीमारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे बार बार किसी चीज़ को सोचना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी या बेचैनी या चरित्र का हनन होना, गंदे गंदे विचार आना, ठीक है, इन सब में बेनिफिट तो होगा ही होगा। साथ साथ हमारे शरीर में संपूर्ण नस नाड़ियाँ, उनकी शुद्धिकरण होगा। तो यही था हमारा आज का डे 46। तो आप कृपया करके करो और रिजल्ट देखना, आएगा ही आएगा। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय श्री राम सभी को, जय श्री राम।